खराब लाइफस्टाइल के चलते सबसे ज्यादा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के कई घंटों बाद भी हम भोजन ठीक से पचा नहीं पाते हैं। इन सब के पीछे की कई सारी वजहें सुनी होंगी, जैसे ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन करना, कम पानी पीना। लेकिन इसके अलावा पाचन क्रिया का सही तरह से काम न करने के पीछे की वजह प्रोटीन भी है। प्रोटीन को लेकर एक आम शिकायत है कि आसानी से पचता नहीं है। प्रोटीन में चना, राजमा, चिकपीस यानी कि सफेद चने को बताया जाता है कि ये पेट में गैस और ब्लोटिंग पैदा करता है। इसकी शिकायत कई लोगों को होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोटीन खाना ही छोड़ दें। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इसके उपाय क्या हैं। बता दें कि प्रोटीन पचाना मुश्किल है क्योंकि ये सबसे लार्ज और हैवी न्यूट्रिएंट है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड अमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत में अलग अलग लेवल पर ब्रेक होता है। इसे ब्रेक करने के लिए बॉडी 4 अलग प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करती है, जिस वजह से प्रोटीन देरी से पचता है। अगर प्रोटीन नहीं पचता है तो इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे डायरिया, पेट में दर्द होना, पेट में गैस, ब्लोटिंग या फिर पेट में मरोड़ ऐंठन होना। प्रोटीन पचाने के लिए बॉडी को उसे ब्रेक करना पड़ता है, जिससे शरीर उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। पहले आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं कि प्रोटीन खाने के बाद हमारे शरीर को ये किस तरह से इफेक्ट करता है। प्रोटीन आकार में बड़े और गोलाकार मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें ही अमीनो एसिड कहा जाता है। मुंह से प्रोटीन चबाने के बाद इसोफेगस से होता हुआ ये प्रोटीन पहुंचता है अमाशय में। वहां ढेर सारे एसिड मौजूद होते हैं। यहाँ एसिड सारे जरूरी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसे पेप्टाइड कहा जाता है। इसके बाद अमाशय से होकर प्रोटीन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर प्रोटीन को मिले पैंक्रियाज में बनने वाले और दूसरे एंजाइम्स और उन्होंने पहले से ब्रेकडाउन हो चुके पेप्टाइड्स को और छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब ये एकदम छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो टूटकर एमिनो एसिड का रूप ले लेते हैं और यही यानी छोटी आंत से एक एक करके सारे एमिनो एसिड ऑब्जर्व होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके छोटे आंत में मौजूद एब्जॉर्वेटिव सेल्स ने उसे लिया और ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जब ये पूरी प्रोसेस सही तरीके से होती है तो फिर प्रोटीन सही से पचता क्यों नहीं है? इसका पहला कारण है एंजाइम्स के अभाव में। पेट में जरूरी एंजाइम्स के अभाव या एंजाइम्स के सिक्रेशन में कोई समस्या होना। ऐसे में अगर हम अपने रोजमर्रा के भोजन में ऐसी चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं जो एंजाइम रिच फूड है, तो इससे प्रोटीन को पचने में मदद मिल सकती है। जैसे कि फल और सब्जियां। इसके लिए आप कीवी फ्रूट, अदरक, पपीता, आम, शहद, केला समेत कई हरी सब्जियां खा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, सब्जियों को ज़्यादा पकने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा ही खाएं या फिर कम से कम पकाएं। इसके अलावा खाना खाने का सही तरीका भी होना चाहिए। अगर हम स्टार्ची फूड जैसे कि आलू, चावल वगैरह के साथ प्रोटीन खाते हैं तो इसे पचाने में पेट को एक साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि चिकन या मटन के साथ आलू खाना। इसकी वजह ये भी है कि प्रोटीन और स्टार्च और कार्ब के पचने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड जैसे कि चिकन, अंडे, पनीर या चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ कार्ब या स्टार्च ना लें। उसके साथ थोड़ी मात्रा में सलाद या फिर सब्जी खा सकते हैं। वहीं जब आप प्रोटीन खाते हैं तो इसे निगलने से पहले अच्छे से चबा लें। जब आप चिकन, मटन या फिर मछली खाते हैं तो उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होने और उसका जो वेस्ट बचता है उसको शरीर से बाहर निकलने में 36 से 48 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये सब हाई एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन है। वहीं अगर राजमा, दाल, बीन्स वगैरह खाते हैं तो लो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन होने के नाते थोड़ा आसानी से पच जाता है। इसलिए अगर आपको प्रोटीन पचाने में समस्या आ रही है तो एल्केलाइन फॉर्मिंग फूड जैसे कि हरी सब्जियां, सलाद, खीरा, टमाटर आदि के साथ लो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन लें, जो कि आसानी से पच जाएगा। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।